बताइए, किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम का? 1858। किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहते हैं? किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहते हैं? किस अधिनियम ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत किया? किस अधिनियम ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत किया? 1858। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन को स्थापित किया? 1858। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना किया? किस अधिनियम ने भारत से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना किया? 1858। इसके बाद आगे बताइएगा, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया? 1858। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया? 1858। ठीक है। इसके बाद आगे बताइए, किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद लाया गया? 1800 भारत के राज्य सचिव का पद लाया गया। किस अधिनियम के तहत राज्य सचिव को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक 15 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसे राज्य परिषद कहा गया? 1858। किस अधिनियम के तहत मुगल सत्ता का अंत किया गया? मुगल सत्ता का अंत किया गया। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया? 1800। क्लियर है ये बात? इसके बाद भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ है? 1860। भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ है? भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ है? 1800। प्रथम भारत सचिव कौन बने? लॉर्ड स्टैनली। प्रथम भारत सचिव कौन बने? प्रथम भारत सचिव कौन बने? प्रथम भारत सचिव कौन बने? ये बताइएगा, किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया? 1800। किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया? 1861। आगे बताइएगा, किस अधिनियम ने भारत में संविभागीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किया? 1861। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया? 1861। इसके बाद आगे बताइएगा, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के दबाव में आकर अंग्रेजी सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? कौन सा अधिनियम? 1800। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या पूरक प्रश्न पूछ सकता था? बजट पर बहस कर सकता था? बजट पर बहस कर सकता था ना? चलिए ठीक है, अब आगे आइए।